हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2016 में रिलीज हुई सर्वाइवल मूवी द शैलोज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। ये मूवी एक लड़की के साथ हुए हादसे पर आधारित है जो समंदर में सर्फिंग करने के लिए जाती है, लेकिन उस पर शार्क अटैक कर देती है। वो लड़की पूरी हिम्मत के साथ अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करती है। मूवी की शुरुआत में हम नैन्सी एडम्स को देखते हैं, जिसकी मदर की हाल ही में कैंसर की वजह से डेथ हुई है। इसी सदमे से रिकवर करने के लिए नैन्सी मैक्सिको ट्रेवल करती है। नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन अपनी मदर की डेथ के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी है। नैन्सी मैक्सिको में उसी बीच पर आती है जिस पर उसकी मदर आया करती थी जब नैन्सी उसके पेट में थी। नैन्सी को इस बीच तक मैक्सिको का एक लोकल रेसिडेंट लिव देता है जिसका नाम कार्लोस है। नैन्सी के साथ उसकी फ्रेंड भी यहाँ आई थी, लेकिन रात में बहुत ज्यादा पार्टी करने की वजह से वो दिन भर होटल में ही रुक जाती है। अब कार्लोस के जाने के बाद नैन्सी समंदर में सर्फिंग करना स्टार्ट कर देती है। नैन्सी की मुलाकात वहाँ पर दो लोकल लड़कों से होती है। वो भी यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आए थे। उनमें से एक लड़के के हेलमेट पर गोप्रो कैमरा लगा होता है। इस कैमरा से वो सर्फिंग एक्सपीरियंस को शूट कर रहा था। नैन्सी बहुत देर तक समंदर में सर्फिंग करती है और थक जाने के बाद वो वापस बीच पर आ जाती है। बीच पर पहुंचकर वो अपनी सिस्टर को कॉल करती है। नैन्सी की सिस्टर का नाम क्लोई है। क्लोई से बात करने के बाद नैन्सी अपने फादर से बात करती है। अपने फादर के साथ बात करते समय हमें पता चलता है कि नैन्सी अपनी मदर से बहुत प्यार करती थी। कुछ देर तक अपनी फैमिली के साथ बातें करने के बाद नैन्सी दोबारा से सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। इस वक्त वो दोनों लड़के जो यहाँ पर सर्फिंग कर रहे थे वो वापस जाने लगते हैं। तभी नैन्सी अपने ठीक सामने एक मरी हुई वेल का शव देखती है। नैन्सी डिसाइड करती है कि वो एक आखिरी वेव राइड करेगी और उसके बाद वो वापस होटल चली जाएगी। लेकिन आखिरी वेव को राइड करते हुए एक शार्क नैन्सी को टक्कर मारती है, जिस वजह से नैन्सी पानी में गिर जाती है। वो शार्क नैन्सी की टांग को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है। वो उसे पानी के अंदर खींचती है, लेकिन किसी तरह मैनेज करके नैन्सी उस मरी हुई वेल के शव पर चढ़ जाती है। नैन्सी की टांग से बहुत खून निकल रहा था, इसलिए वो खून के बहाव को कम करने के लिए अपने सर्फिंग बोर्ड के लेश को उस पर बांध देती है। तभी नैन्सी देखती है कि वो दोनों लोकल लड़के वहाँ से जा रहे हैं। नैन्सी उन्हें मदद के लिए पुकारती है, लेकिन नैन्सी उनसे थोड़ा दूरी पर थी, इसलिए वो लड़के उसे नहीं सुन पाते और वो वहाँ से चले जाते हैं। नैन्सी देखती है कि वो शार्क अभी भी उसके आसपास घूम रही है। वो शार्क उस मरी हुई वेल को टक्कर मारती है, जिससे नैन्सी पानी में गिर जाती है। लेकिन नैन्सी किसी तरह सामने मौजूद एक पत्थर पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। नैन्सी की टांग में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि समंदर का खारा पानी उसके जख्म पर पड़ रहा था, और किसी भी जख्म पर नमक पड़ने का दर्द हम सभी को अच्छे से पता है। अब नैन्सी इस दर्द को कम करने के लिए अपनी ज्वेलरी निकालती है और अपनी ज्वेलरी की मदद से वो उस जख्म पर टांके लगाती है। ऐसा करने की वजह से नैन्सी को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो इस दर्द को बर्दाश्त कर लेती है और बाद में वो अपना स्विम सूट निकालकर उस जख्म पर बांध देती है। शाम तक नैन्सी को वहाँ पर कोई मदद नहीं मिलती और नैन्सी को पत्थर पर ही अपनी रात गुजारनी पड़ती है। रात में नैन्सी को बहुत सर्दी लगती है। तभी वो अपना स्विम सूट अपनी टांग से निकालकर फिर से वापस पहन लेती है। नैन्सी के पास में एक छोटा पक्षी भी होता है, वो भी शार्क की वजह से जख्मी हो गया था। रात में एक बार नैन्सी बीच पर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो समंदर में थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी वो शार्क उसकी तरफ आने लगती है। शार्क को देखकर नैन्सी वापस से उस पत्थर पर चढ़ जाती है। सुबह जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है तो नैन्सी को बीच पर एक आदमी दिखता है। नैन्सी उसे मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उस आदमी ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। वो नैन्सी के इशारों को समझ ही नहीं पाता। तभी उसे बीच पर थोड़ी दूर नैन्सी का सामान दिखता है। वो नैन्सी का सारा सामान चुरा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समंदर में नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड दिखता है। उस सर्फ बोर्ड को चुराने के लिए वो समंदर में उतर जाता है। नैन्सी उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी जान बचाने में नाकाम हो जाती है। वो शार्क उस आदमी को मार देती है। ये देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह वो दोनों लड़के फिर से समंदर में सर्फिंग करने के लिए आते हैं। नैन्सी उन दोनों लड़कों को देख लेती है। नैन्सी उन्हें इशारा करती है कि यहाँ पर शार्क घूम रही है, लेकिन वो नैन्सी के इशारों को समझ नहीं पाते और समंदर में थोड़ा आगे आने पर वो शार्क उन दोनों लड़कों को मार देती है।
अब नैन्सी पूरी तरह से निराश हो जाती है। तभी नैन्सी की नजर उस लड़के के हेलमेट पर पड़ती है जिस पर गोप्रो कैमरा लगा हुआ था। नैन्सी नोट करती है कि उस व्हेल की बॉडी से इस पत्थर तक उस शार्क को आने में कितना टाइम लगता है। टाइम को नोट करके नैन्सी उस हेलमेट को लेने के लिए समंदर में कूद जाती है और शार्क के आने से पहले वो उस हेलमेट को लेने में कामयाब हो जाती है। नैन्सी उस गोप्रो की फुटेज को चेक करती है। तभी उसमें वो देखती है कि उस शार्क के मुंह में एक हुक फंसा हुआ है, यानी वो मछुआरों के हुक में फंस गई थी, लेकिन वो वहाँ से बच चुकी है और इसीलिए वो इतना गुस्से में है। नैन्सी उस गोप्रो में एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है। इस मैसेज में नैन्सी शार्क अटैक और अपनी लोकेशन के बारे में बताती है और यहाँ पर मदद भेजने के लिए कहती है। इसके बाद नैन्सी उस हेलमेट को फिर से समंदर में फेंक देती है। नैन्सी के साथ जो पक्षी होता है, नैन्सी उसे सर्फबोर्ड के एक टुकड़े पर बिठाकर बीच पर भेज देती है। नैन्सी के पास में ही एक बॉय होता है। नैन्सी को समझ आ जाता है कि समंदर का पानी लगातार बढ़ रहा है, वो पत्थर अब पानी के अंदर डूबने वाला है। उसे किसी भी तरह उस बॉय तक पहुंचना होगा क्योंकि यहाँ पर शार्क उसे मार देगी। तभी वहाँ पर बहुत सारी जेलीफिशेस आ जाती है और इन जेलीफिशेस का फायदा उठाते हुए नैन्सी समंदर में कूद जाती है। इन बहुत सारी जेलीफिशेस की वजह से शार्क नैन्सी तक नहीं पहुंच पाती। नैन्सी उस बॉय तक पहुंच जाती है, लेकिन उस बॉय तक पहुंचने के बाद शार्क भी उस बॉय पर टक्कर मारती है, लेकिन नैन्सी किसी तरह उस बॉय पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। वहाँ पर नैन्सी को एक फ्लेयर गन मिलती है। तभी नैन्सी के सामने से एक बहुत बड़ा कार्गो शिप गुजरता है, लेकिन जब तक नैन्सी फ्लेयर शूट करती है तब तक वो कार्गो शिप वहाँ से चला जाता है। तभी सीन बीच की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि एक छोटा लड़का उस हेलमेट को उठा लेता है जिस पर गोप्रो लगा हुआ था। वो नैन्सी की फुटेज को उसमें देख लेता है और फुटेज देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं नैन्सी भी उस शार्क पर फ्लेयर शूट करती है। वो शार्क उस बॉय को बार बार टक्कर मारती है जिस वजह से वो पलट जाता है और नैन्सी पानी में गिर जाती है। नैन्सी उस बॉय के अंदर घुसकर कुछ टाइम तक अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो शार्क उस पर फिर से अटैक कर देती है। तभी नैन्सी को रियलाइज होता है कि इस बॉय के नीचे एक एंकर लगा हुआ है। नैन्सी शार्क को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उस एंकर की तरफ ले जाती है। जैसे ही नैन्सी उस एंकर के पास पहुंचती है तो वो साइड में हट जाती है, जिस वजह से वो शार्क उस एंकर के साथ टकरा जाती है और वहाँ पर वो शार्क मारी जाती है। तभी सीन बीच की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का अपने साथ कार्लोस को लेकर आया है। कार्लोस पानी में नैन्सी को तैरते हुए देखता है। वो जल्दी से उसकी तरफ भागता है और उसे अपने साथ उठाकर बीच पर ले आता है। नैन्सी की बॉडी में बहुत सारा पानी भर चुका था। वो उसकी बॉडी से पानी निकालता है। नैन्सी अनकॉन्शियस होती है, लेकिन पानी निकलने के बाद वो फिर से होश में आ जाती है और इस तरह से नैन्सी की जान बच जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब नैन्सी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। नैन्सी अब डॉक्टर बन चुकी थी। वो अपनी सिस्टर के साथ टेक्सास में सर्फिंग करने के लिए आती है। नैन्सी के साथ उसका पिता भी यहाँ पर होता है। उसका पिता उसे बताता है कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुम पर बहुत फख्र करती। इसके बाद वो दोनों बहनें समंदर में सर्फिंग करने के लिए चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर।